दुर्योधन राज मिलने के बाद चिंता में पड़ा, इतनी चिंता में पड़ा है, इतने छोटे से राज्य के लिए मैंने कितनी सेना को कटवा दिया, कितनी सेना कटवा दी, इतनी सेना को मैंने इस छोटे से राज्य के लिए कटवा दिया। कितनी सेना कटी महाभारत युद्ध में? बोलो। 18 अक्षौणी सेना महाभारत युद्ध में मारी गई। कितनी? 18 अक्षौणी सेना महाभारत युद्ध में मारी गई। अब कैलकुलेशन कर लेना, गणित लगाना, एक अक्षौणी सेना में कितनी सेना आती है? एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 सैनिक, 65,610 घोड़े एक अक्षौणी सेना में होते हैं। और ऐसी 18 अक्षौणी सेना मारी गई। दुर्योधन बोला तब जाकर के मुझे राज्य मिला है। सेना ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा? कितनी माताएं विधवा हो गई। सेना ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा? ये मैंने अच्छा नहीं किया, इस राज्य के लिए इतनी सेना को कटवा दिया। लेकिन सज्जनों, याद आई तो याद कब आई? अंत समय पर याद आई। आहा, अंत में याद आई, अंत में याद आई। किसी को कोई शंका होती है तो आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद में याद आई तो इतने 18 अक्षौणी सेना कटवाने के बाद मुझे राज्य मिला। आंखों से अश्रु धारा बह रही है। गोविंद मुझे राजा बना करके चले गए। अरे पहले ही मैं पांडवों को 5 लाख गांव दे देता तो ये तो नहीं होता। कितने लोग मारे गए, खून की नदियां बह रही हैं। आज भी खून मेरी नजरों के सामने है। सज्जनों, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तन की मशीनरी ने जब कार्य करना छोड़ा, हर एक बूढ़े पुरजे में जंग आया, और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सज्जनों, जब जीवन खत्म होता है तब जीने का ढंग आता है। कोई बालक गलती कर दे तो बड़े बूढ़े कहते बहुत बुरा करो जाने बालक ने, और वो जवानी पहले निकल के उन बड़े बूढ़ों से भी गई है। सज्जनों, और बताया राजगद्दी पर बैठे तब ये याद आ रही है, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर हैं। अब इस कथा से हमें एक संकेत मिलता है। लोग ये कहते हैं कि अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। बोलो, अनजाने में कोई पाप हो तो क्या भगवान क्षमा करते हैं? भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि भगवान ने सिर हाथ पैर बनाने में बड़ी मेहनत गर्भ के अंदर करी। याद रखो, पितामह भीष्म ने 2 मुंह सर्प को, क्या कहते हैं उसको? दुमही। क्या कहते हैं उस सर्प के लिए? दोनों मुंह से चलता है जो, क्या कहते हैं यहाँ पर? कचलाइन। हाँ, 2 मुंहा सर्प को रास्ते पर पड़ा था। पितामह भीष्म ने देखा ये पिछ जाएगा, कोई पिछा देगा, ये मर जाएगा। बाण पर उठाया और उसको फेंका रास्ते से अलग। तो गलती हो गई, वो शेइया के कांटे पर गिरा जाकर के। सज्जनों, शेई के कांटे पर गिरा, उसके कांटे लग गए। 6 महीने में वो तड़प तड़प करके मरा। पितामह भीष्म को वही सांप लग गया। बोलो, मैं आप सब भक्तों से ये पूछना चाहता हूं, क्या पितामह भीष्म ने जान करके पाप किया था? अनजाने में पाप हुआ। जब पितामह भीष्म जैसे को भगवान ने माफ नहीं किया तो क्या भगवान हम जैसे को माफ करेंगे क्या? दूसरे जन्म में वो पाप आता है, पुण्य बढ़ जाते, पाप दबा रहता है। सज्जनों, तीसरे जन्म में आता है, पुण्य बढ़ जाते, पाप दबा रहता है। 100 जन्म तक पितामह भीष्म ने पुण्य ज्यादा करे तो पाप दबा रहा। 101 जन्म में जाकर के दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, पाप सवार हो गया। सज्जनों, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। पांडव उनसे राजनीति सीखने के लिए जाते। द्रौपदी साथ में है। सज्जनों, द्रौपदी जब साथ में है तो पितामह भीष्म धर्मोपदेश कर रहे हैं, धर्म का उपदेश कर रहे हैं। तभी द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसी। पितामह भीष्म कहने लगे, बेटी अकारण से तुम्हें हंसी आ गई? हाँ, कोई बात नहीं पितामह, वैसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं नहीं बेटा, बिना गलती के, बिना वजह के किसी को हंसी नहीं आ सकती। बोले पितामह, किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे सामने कोई बोले? लेकिन आज आप कहते हो कि हंसी का कारण बताओ, तो मैं हंसी का कारण बता रही हूं पितामह। अरे कहां गया था धर्म तुम्हारा उस दिन, जिस समय दुशासन मुझे नंगा कर रहा था? उस सभा के बीच में तुम मौजूद थे, तुमने तब मुझे नहीं बचाया। अरे कहां गया तुम्हारा धर्म? दुशासन ने मुझे नंगा किया, सारी सभा के लोग बैठे देखते रहे, अपराध किया और इस अपराध को तुमने सहन किया। आज तुम धर्म का उपदेश कर रहे हो। ओहो, जो ये बात सुनी सज्जनों, पितामह भीष्म की आंखों से आंसू निकल गए। पितामह भीष्म उठ करके रोने लगे। बेटी, तूने मरते समय ये अच्छा प्रश्न कर दिया, नहीं तो तेरे मन में ये प्रश्न बचा रहता। बोले बेटा, जिस समय दुर्योधन तेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय मैंने उस दुर्योधन का दूषित अन्न खाया।
इसलिए मेरी बुद्धि विकृत हो गई। सज्जनों, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बन जाएगी वाणी। उस समय दुर्योधन का अन्न खाया, मेरी बुद्धि दूषित हो गई। इस समय में तुम्हें बचा नहीं पाया बेटा। आज वो दुर्योधन का अन्न अर्जुन के बाणों से उसका खून बना, और जब खून की नदी बह करके जा रही है, दुर्योधन का अन्न ही बह रहा है। और आज मैं असली पितामह भीष्म हूं, सो बेटा उपदेश कर रहा हूं सज्जनों। एक बात और मैं कहूं, आपने रामचरितमानस को खूब पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण को भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हमारी एक रामायण है ई राम अवतार के नाम से, जो कुम्मन ने लिखी है। 36 रामायण है हमारी इस समय प्रचलन में। उस रामायण में यहां तक लिखा है कि जब राजा राम गर्भ में आए, वैसे तो 2 जगह गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया, मैं आगे रामचरितमानस में जरूर करूंगा। जब से राम गर्भ में आए, एक चौपाई ये कह रही है और एक चौपाई कह रही है भाई प्रकट कृपाला। स्तुति क्या कह रही है? भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब कौशल्या गर्भवती हो जाती है, महाराज दशरथ से कहती है, महाराज आज से मैं तुम्हारे राज्य का एक रोटी नहीं खाऊंगी। महाराज बोले क्यों? बोले इसलिए मुझे एक अच्छे बेटा को जन्म देना है, एक राम जैसे बेटा को जन्म देना है, भगवान जैसे बेटा को जन्म देना है। और तुम्हारे राज्य में तो बेईमानी का अन्न है, पता नहीं कितने लोगों पे झूठा टैक्स लगाया है, झूठा टैक्स लगा करके तुमने ये धन इकट्ठा किया, इसलिए मैं तुम्हारे अन्न को नहीं खाऊंगी। क्या करोगी देवी? बोले तुम्हारे राज्य में मजदूरी करूंगी और उससे मुझे 2 रोटियां मिलेंगी, तो 2 रोटी खा लूंगी, क्योंकि मुझे बेटा पैदा करना है। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय कौशल्या ने अन्न छोड़ दिया, महाराज के राज्य में मजदूरी करती थी और जिससे भोजन मिलता था वो खाती थी, तो कैसा बेटा पैदा हुआ? राम जैसा। मैंने कल एक बात कही कि बेटा अगर राम बनाना चाहते हो, प्रत्येक आदमी ये चाहता है साहब बाप तो बहुत बढ़िया है लेकिन बालक बहुत खराब नहीं करे। कारण मेरा मानना तो यह है कि बालक बहुत बढ़िया है, बाप खराब है। बाप ने पैदा तो उसको कर दिया पशु पक्षी की तरह, जमीन में जो पशु पक्षी पैदा कर देते हैं, लेकिन संस्कार बाप ने नहीं दिया, संगति नहीं देखी बाप ने। संगति बेटे की कैसी है? बच्चा हमारा गंदगी करने लगा, बच्चा लड़ाई करने लगा, माँ बाप को गालियां देते, माँ बाप को दुत्कारते, माँ बाप को पीटने लग जाते, क्योंकि बच्चे को पैदा हमने किया। और एक बात मैं आपसे कहूं, कछु कछु परिवार में मैं जाऊं तो बालकों को निप्पल में दूध पिला रही है। निप्पल जानते हो? बोतल जाना सब मैया। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि माँ का दूध पिएगा तो ममता किसकी होगी? बोल लो, माँ की। और बोतल का दूध पिएगा तो ममता किसकी होगी? बोतल की। अब बोतल का दूध पी रहा है, बोतल पकड़ने की आदत माँ ने डाल दी, माँ पहली गुरु होती है, और चौराहे पे जाके फिर दारू की 8 PM की बोतल पी रहा है, फिर क्यों रोती है? लाला बहुत खराब है। चलो, इतने गंदे गंदे गाने तुम्हारे बालक सुन रहे हैं। एक गाना है, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, और जाते जाते ऐसे ही कुछ, और जाते जाते अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा, अरे कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आ। एक बात बताओ, इन गानों का कोई अर्थ नहीं। परदेसी दिल ले गया तो बिना दिल के तू जिंदा कैसे बैठा है? बोलो, पूछा किसी ने? जिन गानों का कोई अर्थ ही नहीं, हुलाला हुलाला हुलाला, ये गानों का कोई अर्थ है? पल पल न माने पिंटू जिया, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए किसी की बहन होगी, वो किसी की बेटी होगी, अपनी बेटी की बुराइयां छुपाते हैं और दूसरी बेटी को लाउड स्पीकर पर बजाते हैं और डांस करते हैं। लाला को ब्याह हुए तो खूब ठुमके लगाते, और मम्मी ठुमका लगावे, पापा ठुमका लगावे, बाप बहना सब। आज मेरे यार की शादी है, चलो यार लगा रहे तो कोई बात नहीं, यार की शादी है। मम्मी कह रही है आज मेरे यार की शादी है। मम्मी का यार है या बेटा है? ऐसे ऐसे गाने देश में चले सज्जनों। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। कब भूतो मरो ही ना 100 साल तक। वो लोग गाने के जिनके कोई अर्थ है सज्जनों, जिन गानों के अर्थ नहीं, ऐसे गाने तुम्हारी गलियों में बजेंगे, तुम्हारे घरों में बजेंगे, तुम्हारे घर का नाश हो जाएगा, और ऐसे बच्चे रंगशाला में नाचने वाले पैदा होंगे। अब रंगशाला वालों को बात बुरी लग रही होगी। एक गाना और था जिसका गाने, पुरानी फिल्मों के गानों में कुछ अर्थ था, नई फिल्म में कोई अर्थ नहीं है। एक गाना और था कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है सजन।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है सजन। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये फिल्म का गाना है ना सेम, इसमें तो भी कुछ अर्थ है। आज की फिल्म का कोई अर्थ नहीं, आज की फिल्म का कोई अर्थ नहीं। वो गाने हमारे घरों में बजते हैं, गांव में बजते हैं, गलियों में बजते हैं। तो बताओ क्या राम जैसी संतान पैदा होंगी? भाई जैसा देखोगे चित्र, गर्भवती माताएं, बेटा आ जाए गर्भ में और डॉक्टर कहते प्रेगनेंटी टेस्ट करवाएं और डॉक्टर कहते बेड रेस्ट। क्या कहते डॉक्टर? बेड रेस्ट। अब मैया एक बात बता बूढ़ी अम्मा, सास बहू की सेवा करे या बहू सास की? सास करे बहू की सेवा। हाँ, अब डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट, बच्चा 2 महीने का पेट में है नहीं, वो बेचारी बेड तोड़ रही है, पड़ी पड़ी और सास कह रही है देवी जी चाय चाय पिला रही है सास, बेचारी गर्म पानी करके सास दे रही है। हे जवाने आग लगे तुम्हें, सास बहू की सेवा कर रही है। और 9 महीने बाद बालक होता है, जब बेड तोड़ोगी तो बालक उसका मूवमेंट नहीं होगा पेट में, तो बच्चा तो पेट फाड़ के ही निकलेगा ना। पहले माताएं बच्चा के जब गर्भ में आता था तो चक्की चलाती थी, हाथ वाली चक्की चलाती थी, तो बच्चा घूमता रहता था। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे, याद करो कोई भी बुजुर्ग हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ होगा, सब घर में पैदा हुए। आज मैं समझता हूँ 80% बालक हॉस्पिटल में, लल्ला जी और सरकारी अस्पताल में है। सारे बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होते, कारण डॉक्टर कह देता प्रेग्नेंटी बेड रेस्ट, और वो बेचारी रेस्ट कर रही है। बच्चा पैदा भयो जैसे तैसे भयो, ऑपरेशन थे, फिर कहते हैं अब दूध मैया को उतरी ना रहा, ऊपर को पिला दो, भगवान दूध दे रहे ले लो। फिर जाएंगे गौ माता के पास और गौ माता का दूध लेकर के बच्चे को पिलाएंगे और उसके बाद में बोतल पकड़ा देंगे, पालना में लाला को डाल दियो, यही तेरे मम्मी पापा है। अब बताओ जब पालना में बालक दूध पी रहा है बोतल का, तो ममता तो माँ की रहेगी नहीं उसके अंदर। तो बताओ हमें गंदे गाने गाने चाहिए, चाहे बिके जाए हरो रूमाल बैठूंगी पिया बुलेरो में। हरे रूमाल की इतनी बड़ी कीमत है, जब बुलेरो वाजे कैसे कैसे गाने देश वालों ने दिए। चले